जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और यहाँ पर बनाई है गाजर आलू मटर पत्ता गोभी की सब्जी है। ये मतलब तीनों चारों चीज़ की बनाई है। और मैं मतलब कि मैंने इसमें ना मिर्ची रेड वाली कम डाली है और बाकी मैंने गरम मसाला डाल दिया और प्याज लहसुन नहीं डाले हैं मैंने। और इस बात के पीछे है ना लक्की पापा मेरे से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे थे। आगे मैं आपको वीडियो में थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी। तो मैं बताऊँ क्यों नहीं डाले थे मैंने। एक तो ना मैं सुबह सुबह वही होता है ना कि मैं मेरे को ये रहता है कि अगर सब्ज़ी है ना नहाने से पहले बन जाती ना तो मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन नहाने के बाद बनती ना फिर मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि फिर मैं नहाने के बाद है ना तुरंत ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ। और फिर दूसरे दिन है ना नौमी थी, यानी कि अष्टमी का मैं व्रत व्रत था और नौमी थी, तो फिर मेरे को भी खानी थी, तो फिर मैं ऐसे खाती भी नहीं हूँ। और तो फिर मैंने डाली नहीं थी, ये समझो। और यहाँ पर लपके पापा आ गए थे। सब्ज़ी तो टेस्टी होनी थी, मैंने इसमें चना मसाला ऐड कर दिया था। बाकी है ना देख सकते हैं आप, देखने में अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। मिर्ची कम डाली थी मैंने। और यहाँ पे गाइस बताऊँ कि लव को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लव है ना मिर्ची बहुत कम खाता है ना वो, तो इसलिए उसे बहुत पसंद आई थी। और फिर मैं बच्चों का तो रहता ही है गाइस, देखिए माँ नहीं रखेगी बच्चों का ध्यान तो कौन रखेगा। जब बच्चे ही ना खा पाएँ और सब लोग खा लें तो फिर वही रहता है ना कि बच्चे ना खा पाएँ। तो मैं तो विशेष ये ध्यान रखती हूँ गाइस कि लव सुरभि तो चटपटा खा लेती है लेकिन लव नहीं खाता है, तो फिर मैं लव के लिए निकाल देती हूँ। तो फिर लव के पापा के लिए, मैं दादी के लिए यानी कि मम्मी के लिए तेज मतलब बढ़ा देती हूँ बाद में। लेकिन है ना लव के लिए मैं निकाल के रहती हूँ। यहाँ पे ये देखिए लव के पापा है ना मेरे से गुस्सा हो रहे थे। रोज तो खा रहे प्याज लहसुन के, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो गया। तो देखा आपने लहसुन प्याज के लिए लपके पापा किस तरह से गुस्सा हो रहे थे। मम्मी को लपके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है लहसुन प्याज मतलब सब्जी में। लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं रेगुलर नहीं डालती हूँ। मेरे को जब जो सब्जी की ज़रूरत है उसमें डाल दो। ये नहीं कि हर सब्जी में आपको लहसुन प्याज, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि सब्जी का टेस्ट लहसुन प्याज से नहीं होता है। अगर आप प्यार से खाना बनाते हैं तो वो सादा सादा खाने में भी आपका टेस्ट आता है। मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ, इतना बेस्ट भोग मतलब स्वाद आता है। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि अभी है ना इसके बाद मैं पार्लर में बिज़ी हो जाऊँगी। और आपको मैं बताऊँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 30 नवंबर, यानी कि आज आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैं शुद्ध हिंदी में बोल दे रही हूँ। तो कहने का मतलब ये था कि शाम को हमने सोचा कि कुछ ना कुछ बना लेंगे, लेकिन मैं पार्लर में मतलब मंदिर से आने के बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई पार्लर में कि फिर मेरे को शाम को 6 बजे 5:30 बजे मैं पार्लर में से आई हूँ। तो फिर टाइम ही नहीं मिला। तो चलिए कोई बात नहीं है, कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लक्की पापा से मेरी मजाकबाजी चल रही थी तो वही। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि फिर मैं चली जाऊंगी पार्लर में। और लक्की पापा को खिलाने के बाद में मैं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। देख लो सब्जी दोबारा मांग रही है इसके मतलब बढ़िया बनी है सब्जी। और गाइज मैं आपको बताऊं कि आप लक्की पापा की वॉइस से आपको लग रहा होगा कि वो गुस्सा कर रहे हैं, और वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धौलपुर में ना जो लैंग्वेज है ना थोड़ी है ना खड़ी सी है लैंग्वेज, जो भाषा है ना, तो ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार से ही बात कर रहा होगा ना तो आपको लगेगा कि गुस्सा कर रहा है। तो गाइज कल है 30 नवंबर और अभी हम सुरभि और हम लोग है ना मार्केट गए थे। मार्केट से हम आ गए और अभी 6:15 का टाइम हो रहा है। चाय मैंने सुरभि से बनवा ली थी। बनाई थी मैंने। हाँ सुरभि से बनवा ली थी, मतलब बनाई थी तो बनवाई है बनाई थी। देखिए बच्चे कितना कंफ्यूज करते हैं गाइस। बनाई थी बनाई थी ओके ठीक है। तो अभी शाम को बस खाना बनाना है। दीपक रखने जा रही हूँ। मैंने कहा सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा कैमरा उठा लेती हूँ। तो मैं मार्केट गई थी गाइस। क्यों गई थी मार्केट मैं आपको बताऊँ। और कभी कभी पता है क्या होता है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मार्केट से सामान लेके आई हूँ, लेकिन फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं लेके आई हूँ कल के लिए लेके आई हूँ। मैं माता के लिए लेके आई हूँ, तो जो कि जाएगी ना तब मेरी माता पे मैं मतलब चढ़ा चुकी होंगी जब ये वीडियो जाएगी।
तो कल खास दिन है। कल खास दिन मतलब कल है 30 नवंबर, यानी कि मैं बता देती हूँ, कल है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो खास डे है। अगर आज की होती ना 29 तारीख, मतलब 30, यानी कि सैटरडे को, तो मेरे को मज़ा आ जाता है। चलो कोई बात नहीं है। मैं अपनी कुलमाता पे आज भी पूजा करके आई हूँ और कल भी जाऊँगी। और मैं कल भी गई थी। आई लव माई कुलमाता। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कल गई थी मैं अष्टमी की पूजा करने, आज गई थी मैं सैटरडे की पूजा करने, और कल जाऊँगी शादी की एनिवर्सरी की पूजा करने। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस मुझे, सच बात बताऊँ मैं आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कल के लिए हम लोग है ना सादा सिंपल ही मतलब मनाते हैं। मतलब मेरा ये रहता है कि अपनी कुल माता की पूजा हो जाती है तो मेरा दिन है ना बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, दिन बन जाता है मेरा। फिर उसके बाद मेरे को है ना, चाहे आप कुछ भी मनाओ चाहे नहीं मनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरी कुल माता पे प्रसाद चढ़ना चाहिए मेरा। मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई हूँ अपनी माता के लिए। तो चलिए, बस वही लेने गई थी। बाकी थोड़ा बहुत है ना, कल सामान लेने गई थी कल के लिए। मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत सामान मैं अपनी तरफ से लेके आती हूँ, ताकि है ना, जैसे कि बहुत सी चीज़, बहुत सारी सामान होता है ना मतलब किचन का, तो फिर मेरे को है ना जो मेरे माइंड में आता है ना मैं खुद से ले आती हूँ। बाकी तो लक्की पापा सब लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा सामान फिर मैं खुद से भी ले आती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है लाला, थोड़ी देर में आ जाएं। देर में भेज देना। पार्लर पे थ्रेडिंग बनवाने की कह रहे थे। गाइस मेरा गाइस ये वाली स्कर्ट है ना इतनी बढ़िया थी, सही नीचे से बड़ी थी, इसने कट कर ली। कट कर दी मुझे ऐसे इसमें से ये जो निकलते नहीं है ये अच्छे लगते हैं। ऐसे सभी जो भी कपड़े ऐसे ना, कोई भी अपनी ड्रेस करनी होती है ना अपने हिसाब से उसे कट कर देती है। और मैंने ना अपनी वो था ना इनर था, मेरा ध्यान है वो पहले पुराना बहुत इनर था। हाँ। है ना, यहाँ हाई नेक जो था वो भी मैंने काट दिया था, उसके शोल्डर्स काट दिए और नीचे का काट दिया। इतना अच्छा लग रहा था देखने में। तो एक टॉप बन गया, ट्यूब टॉप जो होता है वो बन गया था। ऐसे अपने खेलती रहती है। मुझे लगता है गाइस अपने आप में ना हर इंसान को अपने आप में मगन रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए अपने आप। क्योंकि गाइस दोस्त किसी का नहीं होता, दोस्त नहीं होता। दोस्त सबसे बड़ी दोस्त है ना माँ होती है अपने बच्चों की। और मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सुरभि की बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ। सुरभि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ है, इसलिए सुरभि मेरे को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। यस गाइस। लड़कियों मतलब माँओं को अपनी बेटी को है ना बेटी की तरह नहीं, अपने फ्रेंड की तरह रखना चाहिए, दोस्त की तरह। सब कुछ अपने बच्चों के साथ शेयर करो, सारी बातें, ताकि अपने बच्चे आप पर पूरी तरह से विश्वास रहे, आपका भरोसा रहे। कोशिश तो हर माँ बाप की यही रहती है। तो चलिए गाइस, ज्ञान तो बहुत प्रदान कर रही हूँ मैं। अब मैं दीपक। चेहरे से अब तेरे हटती नहीं अखियाँ, तेरा नाम ले लेकर छेड़े मुझे सखियाँ। हो चेहरे से अब तेरे हटती नहीं अखियाँ, तेरा नाम ले लेकर छेड़े मुझे सखियाँ। कड़वी सी क्या होती है? 4 पाला का गड्ढा। ये देखो, ये देखो क्या हो गया मम्मी, मत दिया करो। लौट जाता जब
और यहाँ पे गाइस लब के पापा ले आए थे पालक और बोले कि तू पालक का लेना, पालक का मतलब पालक की आलन वाली सब्जी होती है ना जो बेसन का मिक्स करके बनाते हैं, तो वो बनाइए। तो ढेर सारा पालक लेकर आए थे। फिर मैंने रात में ये इसको बीन के साफ़ किया था, कट करके भी रखा था। और फिर है ना जैसे कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो फिर मैंने बनाया भी है। और बाकी में गाइस बहुत टेस्टी बना है, जो कि कल की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आलन वाला मतलब आ गया ना। और अभी गाइस मैं बताऊँ कि फिर इसके बाद ना हमने लब के पापा के साथ, अभी लब के पापा तो चले गए थे, डेली चले गए थे, जब वो वापस आएंगे तो थोड़ा सा उनके साथ फिर हमने रील्स वगैरह बना ली थी। तो चलो गाइस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ जाए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। थोड़ी सी मैंने क्लिप है ना लगा दी है। और यहाँ पे लब सुरभि ने तो खाना खा लिया था गाइस, मैं आपको बताऊँ। बस लब के बाद बोले कि मैं मम्मी के साथ खाऊंगा क्योंकि देर हो गई थी, हमें रील्स वगैरह बनाई थी हमने। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।